Myself Sneha. I'm from 11th Commerce. Today I'm here to represent this model in front of you. That is level of management. Level of basically management क्या होता है? Doing your work done through others. किसी और के थ्रू अपना काम कराना, making it more effective. मैनेजमेंट हमारे 3 टाइप की होती है. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है हमारे BOCs आते हैं. BOCs, CEO, बेसिकली ओनर्स जो होते हैं वो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं. सेकंड है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं. अब हर डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर हेड होता है, स्पेसिफिक हेड होता है. उस चीज़ वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं. हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए या जो भी ऑपरेशन, इनको ये भी बोलते हैं फंक्शनल मैनेजर्स भी बोलते हैं. थर्ड है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब जो भी कोई भी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर अब जो डिपार्टमेंटल जो हमारे हेड्स हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपने ऑर्डर्स देते हैं, जो कि हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए. अब जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. वो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको लोअर तक पहुंचाता है, और लोअर के जो सजेशंस हैं, वर्कर्स जो हमें सजेस्ट करते हैं, वो उन्हें टॉप लेवल तक पहुंचाता है. ये हो गई हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़. अब है नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे वर्कर्स काम करते हैं जो कि वेजेस के लिए करते हैं. जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ में है, हमारे वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए जो वर्कर या लेबर काम करते हैं वो आते हैं हमारे नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, जो कि जिसे हम प्लेटफॉर्म एरिया भी बोलते हैं. इन द एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मैनेजमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के रन नहीं कर सकती. एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में. थैंक यू. आई एम ग्लैड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी for Anmol ma'am, who has given me such an opportunity to represent this level of management project. Myself Monica. And myself Simran. We are the students of 11th Commerce, and today we have prepared an AVM, that is the automatic vending machine. It is a candy vending machine and we can take out candies by pressing it. And this is our project made by us in our Mega Man school. And thank you. Myself Ritika. And I am Divya from class 11th. Today I have prepared a model on GST, and GST stands for Goods and Services Tax. अगर हम GST की बात करें तो GST आने से पहले बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस थे जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते थे, जिनकी वजह से प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे गुड्स और सर्विसेज के. बट आफ्टर GST पीरियड जो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं वो सारे एक सिंगल टैक्स GST के अंदर मर्ज किए जा चुके हैं. और फॉर एग्जांपल वाट, सर्विस टैक्स, लॉटरी टैक्स, ये इसके एग्जांपल हैं. और यहाँ पे साइड में GST का रेट स्ट्रक्चर भी है. 12% GST फूड आइटम्स के ऊपर लगाया जाता है, 18% GST कॉमन यूज आइटम्स पे, 5% एडिबल ऑयल और इंडियन स्वीट्स के ऊपर, 0% अदर टैक्सेस के ऊपर और 28% लग्जरी टैक्सेस के ऊपर. और GST आने के बाद बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं. GST एक ईजी वे है टैक्स पे करने का. थैंक यू.